हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज दीपक। मैं आप सबको आज पाइवट टेबल के बारे में बताऊंगा। पाइवट टेबल में करना क्या पड़ता है, सबसे पहले हमको जो एरिया है उस एरिया को सिलेक्ट करना है। इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया, या कंट्रोल एरो सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके फिर हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। फिर ये पाइवट टेबल होता है। पाइवट टेबल में जाके इसमें कह रहा है हमारा रेंज, टेबल रेंज, जो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है पूरा टेबल रेंज। और फिर न्यू वर्कशीट जैसे हमारा तो न्यू वर्कशीट में करना है तो न्यू वर्कशीट में कर यहीं पे करना है तो एग्जैक्ट वर्कशीट में करेंगे। और मैं न्यू वर्कशीट में करना है तो यहाँ पे चलेगा। तो फिर इसमें जाके हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाके डिस्प्ले में जाके क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट ये करके ऐसा ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर अब हमें जब बाहर को सिलेक्ट करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर हम इसी पे क्लिक करेंगे तो इसी में दिखाई देगा। इसमें क्या होता है कि ये देखो ड्रॉप रो फील्ड है। अगर आपको ड्रॉप जो रो है अगर उसको करना है तो आपको यहाँ पे करना है। जैसे इसको हमको लेके ड्रॉप करके लाना है तो इसको ऐसे करके हम इसमें तो दिखा दिया कि सम ऑफ एसआई का टोटल ये है। और अगर पीएफ का है, पीएफ का लाना है तो पीएफ का ला के इसमें छोड़ देंगे। जो भी जैसे इसे हम टिक करते चला जाएंगे वो इसका दिखाता चला जाएगा, इसमें ऐड होता जाएगा। ये देखो है, बस ये तो किसी ने दिखा दिया कि ये है। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करना है किसी चीज़ को तो यहाँ पे चले जाएंगे, इस पे चले जाएंगे। और जैसे हमको इसको फिल्टर करना है तो इसको यहाँ से हम खींच के और यहाँ पर हम छोड़ देंगे तो ये हमारे यहाँ पे ये फिल्टर हो जाएगा। बस यही पाइवट टेबल का फर्स्ट ए पार्ट में हम यही बताएंगे कि इतना होता है। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि अगर यहाँ पे करना है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। किसी चीज़ को फिल्टर करना है ये, ठीक है। पीएफ ये जो भी हमारा डेली स्पेंड है, ठीक है। इसमें ईएसआई कम कर देखना है तो रो में देखना है तो ईएसआई को रो में दिखाई देगा। जैसे जिसको इसमें हमको देखना है ना, उसमें हम इसको क्लिक करते रहेंगे तो हमारा ये दिखाता रहेगा। जैसे तो उसको हम देख सकते हैं। जैसे इसके नाम के हिसाब से हमें देखना है, नाम के हिसाब से डेली स्पेंड के साथ देखना है। कॉलम में डेली स्पेंड के नाम से हिसाब से देखते रहेंगे। ये पीएफ के हिसाब से देखना है तो पीएफ के हिसाब से हम देखते रहेंगे। और इसमें ईएसआई है, ईएसआई के हिसाब से देखना है तो इसको हम इसके हिसाब से डिफाइन करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें चारों थे। अगर आपको इसके हिसाब से देखना है तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। आज के अध्याय में हमने आपको बताया कि पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। पाइवट टेबल में कॉलम, रो एंड फिल्टर अगर करना है तो कैसे क्या हम कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर। अगर आपको मेरा पाइवट टेबल फंक्शन अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। शेयर सब्सक्राइब करने से होता है क्या है कि अगर हमें उत्साह बढ़ता है कि हम आगे वीडियो और बनाएं। क्योंकि अगर वीडियो बढ़िया बना है तो सब देखते हैं, और देख के अगर उसमें कुछ आपको सीखने को मिलता है तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम किसी को सीख कर और उसे सिखाते हैं। तो थैंक यू।